राजस्थान की भूगर्भिक संरचना और आकृति स्वरूप के बारे में। इन्हें समझने के लिए हमें महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जानना होगा कि किस प्रकार से महाद्वीपों का विघटन हुआ और किस प्रकार से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, किस प्रकार भारत देश का निर्माण हुआ आदि के बारे में जानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस सिद्धांत के लिए 1920 में वेगनर ने दिया। महोदय, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार हम समझेंगे कि पृथ्वी पहले एक गोल पिंड था, एक भूखंड था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इस भूखंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पेंजिया। इसी भूखंड के चारों ओर जल का एक विशाल सागर, जलाशय था, जिसे हम फैतला सागर के नाम से जानते हैं। फैतला सागर के नाम से जानते हैं। कार्बोनिफेरस काल में ये एक भूखंड था। ट्रियासिक काल में इस भूखंड का विभाजन होने लगा और ये विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से इसके मध्य में एक गैप पड़ गया और इस गैप में जो फैतला सागर था, जो प्राचीन सागर है, उसका जल इसमें भर गया। इस जल के भर जाने से इसमें एक सागर का नाम पड़ा जिसे हम थैतिस सागर के नाम से जानते हैं। और कालांतर में महाद्वीपों का विस्थापन और होता गया इस स्थल खंड का, और अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जिस प्रकार से हम जानने की कोशिश करेंगे मैप पे इसके बारे में। महाद्वीप का विस्थापन हो गया स्थल खंड का, और उत्तरी भाग इसका कहलाया लॉरेंसिया, और इसी को जाना जाता है अंगारा लैंड। इसी का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग कहलाया लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। वहीं दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से विख्यात हुआ, और इसके मध्य का जो भाग था वो थैतिस सागर के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि इसी प्रकार इस सिद्धांत के लिए जिंगसा फिट के नाम से भी जाना जाता है। जिंगसा फिट। इसे जिंगसा फिट नाम से क्यों जाना जाता है, इसके लिए हमें मैप की आवश्यकता पड़ती है। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिंगसा फिट इस नाम से जाना जाता है
क्योंकि कालांतर में इन महाद्वीपों का विस्थापन इस प्रकार से हुआ, अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका इस प्रकार से निकला कि इसके लिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसे पास में लेके जाएं तो ये कॉर्नर इसका इसमें नहीं फिट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला कॉर्नर यहाँ पर फिट हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ फिट हो जाएगा और ये इसके साइड में हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिट हो जाएगा। और वहीं हम देखते हैं कि भारत के लिए हम पीछे लेके जाएं तो कुछ भारत इस प्रकार से यहाँ फिट हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी इसी का भाग है और यहाँ से अलग हुआ। इस प्रकार से हम जानते हैं कि वेगनर महोदय ने किस प्रकार से जिंक्स ऑफ फिट का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि कार्नोफेलस काल में लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व ये स्थल खंड एक भूखंड के रूप में था जिसे हम पेंजिया नाम से जानते थे और कालांतर में इसमें नी दरारें पड़ी। उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, अंगारा लैंड। वहीं इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इसके मध्य में दरार बन जाने से इसमें नी फैतला सागर का जल चला गया और ये कहलाया थेथिस सागर। ये सब घटनाक्रम हुआ ट्रियासिक काल में, जबकि ये एक भूखंड के रूप में था कार्बोनिफेरस काल में। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान के बारे में तो राजस्थान में हम देखते हैं कि राजस्थान की संरचना कुछ इस प्रकार की है। कुछ इस प्रकार की। तो हम देखते हैं कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग और उत्तरी भाग संपूर्ण, ये पूरा भाग थेथिस सागर का भाग था। थेथिस सागर। इसलिए कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में कभी जल का समुद्र लहराता था, कभी समुद्री जल लहराता था और कालांतर में इसमें नी भूगर्भिक संरचनाओं के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र पीछे हटता गया और यहाँ बन गया एक रेगिस्तान जिसे हम जानते हैं भारत का महान मरुस्थल के नाम से और रेगिस्तान के नाम से। और इसी के लिए हम जानते हैं थार का रेगिस्तान। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसका दक्षिणी कुछ भाग इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का।